दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों क्यों बैठती हैं लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के चरणों में। और नमस्कार दोस्तों, हम आपके समक्ष एक ऐसी भगवान की कहानी लेकर आए हैं जो पूरी दुनिया को एक बहुत ही अच्छे संदेश देती है और साथ ही कई लोगों की दुविधा दूर करेगी। कई लोग खासकर युवा पीढ़ी ये प्रश्न पूछते हैं कि ज़्यादातर तस्वीरों में लक्ष्मी माता को विष्णु भगवान के चरणों में बिठाया ही क्यों दिखाते हैं। कुछ लोगों को लगता है एक प्रेमिका या पत्नी का स्थान तो सर्वोपरि है और दिल में होना चाहिए, तो फिर क्यों ज़्यादातर तस्वीरों में लक्ष्मी माँ को विष्णु भगवान के चरणों की दासी की तरह प्रदर्शित किया जाता है। हम इसका उत्तर अवश्य देंगे और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ये विष्णु भगवान की पूरी कहानी अंत तक ज़रूर देखें। भगवान श्री राम का तेज और सुंदरता इतनी ज़्यादा थी कि महिलाएं उनकी तरफ आकर्षित हो जाती थी। एक बार माता सीता ने भगवान राम जी को वन में ले जाकर एक पेड़ से बांध दिया, क्योंकि वो अपने राम को किसी दूसरे के साथ बांटना नहीं चाहती थी। ये माता सीता की ईर्ष्या थी, लेकिन इसमें सच्चा प्रेम ही था। एक बार भगवान श्री कृष्ण गोपी का रूप धारण कर राधा के पास आए थे। उस वक्त राधा का पाँव बहुत पीड़ा कर रहा था और श्री कृष्ण जी ने राधा के पैर खुद दबाए थे और राधा का दुख दूर किया था। क्या श्री कृष्ण की महिमा इससे कम पड़ गई? बिल्कुल नहीं, ये तो सच्चा प्यार था। उसी तरह जब पार्वती माँ ने काली का रूप धारण कर लिया था तो महादेव को जमीन पर लेटना पड़ा, और जब काली माँ ने महादेव की छाती पर अपना पाँव रखा तब ही वे शांत हुई थी। क्या ये एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार करने में उनमें प्यार कम हो जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो विधि का विधान था। महादेव ने ये इस सृष्टि को बचाने के लिए ये किया था और इससे उनके प्यार में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसी तरह भगवान विष्णु जी की पत्नी का अपने पति के चरणों में बैठना भी सच्चा प्रेम है। ये सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी का इस सृष्टि के प्राणियों को एक संदेश भी है। भगवान की कहानी, वो संदेश ये है कि अगर मानव अपने भगवान विष्णु को पाना चाहते हैं तो उसका एकमात्र मार्ग है उनके चरण। अगर कोई भक्त अपने भगवान का प्यार पाना चाहता है तो उसे अपने आप को पूरी तरह विष्णु जी को अर्पित करना पड़ेगा, और उस मार्ग को तो केवल भगवान के चरणों से ही शुरू होता है। इस सृष्टि में सभी प्राणियों को माता लक्ष्मी यही बताना चाहती हैं कि चाहे जितना भी धन, वैभव और शौर्य कमा लो, अगर तुम्हारे साथ नहीं तो सब व्यर्थ हैं। अर्थात अपने भगवान की सेवा अर्चना करने से ही हमें संपूर्ण खुशी मिलेगी और इस धरती पर हमारा जीवन सफल होगा। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। अगर आपको ये विष्णु भगवान की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।